बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी एक्सरसाइज नंबर 1.2। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो हमने प्रॉपर्टीज़ की शनाख्त करनी है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। ये मैंने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखे हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ के नाम भी सीखेंगे और ये जानेंगे कि प्रॉपर्टीज़ की शनाख्त हम कैसे करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। ये देखें, ये पहले लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जिसे खासियत बंदश बेलहाज जमा भी कहते हैं। अगर हमें कोई नंबर दिया जाए, कोई भी नंबर है और उसमें हम एक और नंबर को ऐड कर दें, कोई रियल नंबर हो और उसमें हम एक और रियल नंबर ऐड कर दें, तो हमारा आंसर भी एक रियल नंबर ही आता है। इसे कहते हैं जी, ऐड किया ना, जमा किया। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब है कि हमने दो नंबर्स को ऐड किया है तो उनका आंसर भी एक रियल नंबर ही आए। ये वाली बेटा प्रॉपर्टी जो होगी उसे हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या खासियत बंदश बिलहाज जमा लिखेंगे। इसके बाद ये देखें, ये मैंने लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, खासियत बंदश बिलहाज ज़रब। इसमें क्या होता है, अगर हम किसी भी रियल नंबर को एक और रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर भी एक रियल नंबर ही आता है। तो इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ज़रब के लिहाज से ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक हो गई, इन दोनों की समझ आ गई। ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि इसमें हमने मल्टीप्लाई किया। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि मैंने एडिशन की जगह पे ये साइन लिख दिया एडिशन का। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर हम कोई से दो नंबर्स को ऐड करें, इस तरह से लिख लें। ठीक है, इधर हमने दो को पहले लिखा है, एक को बाद में, इधर हम एक को पहले लिख लेंगे, दो को। इस तरह से लिखकर हम अगर ऐड करें तो दोनों साइड पे जो जवाब है वो सेम ही आएगा। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, खासियत मुबादला बिलहाज जमा। ठीक है, जब दो नंबर्स हम लेंगे तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। कौन सी वाली होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ऐसे ही दो, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें भी हम दो नंबर ले लेते हैं कोई से और उनको अगर हम ज़रब दें, इस तरह से लिख लें, 2 ज़रब 3, इधर लिख लें 3 ज़रब 2, तो इनका जवाब सेम ही आएगा। तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उर्दू में इसे हम कहेंगे खासियत मुबादला बिलहाज ज़रब। दो नंबर्स को ज़रब देनी है। ठीक है, इस तरह से लिख लेना। ये जो हमने इधर पहले लिखा है इस साइड पे हमने उसे बाद में लिख लेना, जो इधर बाद में लिखा है उसे इस साइड पे पहले लिख लेना। तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर्स होते हैं? दो। ये है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास तीन नंबर्स हों, 2 3 4, ये कितने नंबर हैं? तीन। ऐसे इधर भी लिख लेंगे, 2 3 4। जब दो नंबर थे तो हमने उसे कहा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब तीन नंबर्स हो गए तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम इन्हें ऐड करें तीनों नंबर्स को, इस तरह से लिख लें। ठीक है, पहले एंड वाले दो ऐड किए हैं, जो जवाब आएगा उसमें पहले वाले को ऐड कर दिया। तो इस साइड पे हम ऐसे करेंगे, पहले दो नंबर्स को पहले ऐड कर लिया और तीसरे को बाद में, तो जवाब दोनों साइड पे सेम ही आएगा। जवाब दोनों साइड में सेम। तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, खासियत तलाज़म बिलहाज जमा। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी तीन नंबर्स होंगे, 2 3 4। इधर भी लिख लेंगे 2 3 4। हम क्या करेंगे, इनको हमने करना है ज़रब, तीनों को ऐसे लिख लेंगे जी।
इस साइड पे एंड वाले दो नंबर्स को पहले ज़रब दी है और पहले को बाद में। इस साइड पे पहले दो नंबर्स को पहले ज़रब दे के तीसरे के साथ बाद में ज़रब दी है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से अगर हम तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड पे जवाब एक जैसा ही आता है। ये तीन नंबर इस्तेमाल हुए हैं इस प्रॉपर्टी में, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और हमने इन्हें ज़रब किया तो ये होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसे कहेंगे खासियत तलाज़म बेलहाज ज़रब। ये है जी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, खासियत जमी ज़ाती आंसर। इसका मतलब है जो ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो उसे हम कहते हैं जमी ज़ाती आंसर। मतलब किसी भी अदद में अगर ज़ीरो को ऐड करें तो जवाब वही वाला अदद ही आता है। इसे कहते हैं, ज़ीरो को कहते हैं जमी ज़ाती आंसर या एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। किसी भी अदद में सिफर को जमा करें तो जवाब वही वाला अदद आ जाता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जिस तरह से सिफर को एडिटिव आइडेंटिटी या जमी ज़ाती आंसर कहते हैं, ऐसे ही एक को ज़रबी ज़ाती आंसर कहते हैं या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब ये कि किसी भी नंबर को अगर हम एक के साथ ज़रब दें तो जवाब वही वाला नंबर आ जाता है। तो जिस यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, इसका नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एक को किसी भी नंबर के साथ ज़रब दें तो जवाब वही वाला नंबर आ जाता है। यह है जी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, खासियत जमी मकूस। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का साइन चेंज कर दें तो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है। ये 12 है, इसके साथ साइन प्लस का है, अगर हम इसका साइन चेंज कर दें तो ये क्या बन जाएगा? -12। ठीक है, किसी भी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को जमा करें, क्या करें? जमा करें, तो जवाब आता है सिफर। क्या जवाब आता है? सिफर जवाब आता है। इस खासियत को कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स कैसे लेते हैं? किसी भी नंबर का साइन चेंज करें तो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है। नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करें तो जवाब सिफर आ जाता है और इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी या खासियत जमी मकूस। यह जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव, किसी भी नंबर को, ये हमारे पास एक नंबर है 2/3, अगर हम इसको उल्ट दें, ऐसे लिख दें 3/2, तो ये इस नंबर का ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ज़रबी मकूस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ज़रबी मकूस। किसी भी नंबर के ज़रबी मकूस को उसके साथ ज़रब दें तो हमारा जवाब एक आ जाता है। एक आ जाएगा ना, 2 एक बार 2, 2 एक बार 2, 3 एक बार 3, 3 एक बार एक आ जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी या खासियत ज़रबी मकूस। ये पहला क्वेश्चन, 11 में हमने सिफर को जमा किया तो हमारा आंसर 11 आ गया। इस प्रॉपर्टी का नाम है, मैंने आपको बताया था, अगर किसी नंबर में सिफर को जमा करें तो जवाब वही नंबर आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, ये जमा किया ना, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको? प्रॉपर्टी। किसी भी नंबर में सिफर को ऐड करें तो वही वाला नंबर उसका आंसर आ जाता है। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या इसका दूसरा नाम है खासियत जमी ज़ाती आंसर। खासियत जमी ज़ाती आंसर, जमी ज़ाती आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे, उर्दू मीडियम वाले ये वाले लिखेंगे। ये दूसरा पार्ट है, ये देखिए 3 नंबर्स यूज़ हुए हैं। कितने नंबर हैं? 1 2 3। जो 3 नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसोसिएटिव। तो क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये तीनों ज़रब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके इसे कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू
मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। इसे उर्दू में लिखेंगे खासियत तलाज़म खासियत तलाज़म बिलहाज ज़रब। ठीक है, जब 3 नंबर इस्तेमाल होंगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, खासियत तलाज़म होगी। अगर वो ज़रब हो रहे हैं तीनों तो उसे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या बिलहाज ज़रब, और अगर वो जमा हो रहे होंगे तो इसे लिखेंगे बिलहाज जमा या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये तीसरा पार्ट है। ये 12, ये है -12, ये प्लस का है, ये माइनस का है। मतलब ये कि 12 का ये जमी माकूस है, एडिटिव इनवर्स है, ऐसी है ना। ये क्या है, जमी माकूस है, क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो किसी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स यानी जमी माकूस को जमा करें तो हमारा जवाब 0 आता है। इसे क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्योंकि इसमें एडिटिव इनवर्स को यूज़ किया गया है। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी या इसका नाम है खासियत जमी माकूस। चौथा पार्ट देखें जी। ये इक्वल के साइन के दोनों साइड पे 2 नंबर इस्तेमाल हुए हैं, सिर्फ क्या हुआ है, इनकी तरतीब चेंज हुई है। इधर पहले 14, इधर बाद में आया, इधर 20 बाद में, इधर पहले लिखा है, और इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा जवाब सेम ही आएगा। जब 2 नंबर से रिलेटेड इस तरह की प्रॉपर्टी हो तो उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये ऐड हो रहे हैं, इसे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू उर्दू में इसे कहते हैं खासियत मुबादला। 2 नंबर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, जो खासियत है, उसे कहते हैं खासियत मुबादला। खासियत मुबादला बेलहाज जमा हो रहे हैं तो लिख दें बेलहाज जमा। जब 3 नंबर हों तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर 2 नंबर हों तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। 5वां पार्ट देखें। ये 5 का जज़र है, इसे ज़रब दिया 5 के जज़र से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको बताया था। ये है खासियत बंदिश, क्लोजर प्रॉपर्टी। किसी भी 2 रियल नंबर्स को ज़रब दें तो हम आंसर भी रियल नंबर ही आता है। ये पढ़ा था ना, तो ये होगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये ज़रब हो रहे हैं दोनों, इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टी, या इसे लिख लेंगे खासियत बंदिश, खासियत बिलहाज ज़रब, बिलहाज ज़रब। अगर 2 नंबर्स को ऐड करें तो जवाब भी एक रियल नंबर जी आता है, तो उसे कहते हैं बिलहाज जमा। खासियत बंदिश बिलहाज जमा। ये ज़रब हो रहे हैं तो इसे लिखेंगे बिलहाज ज़रब या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या खासियत बंदिश बिलहाज ज़रब। छठा पार्ट है जी, 2 ज़रब 1/2 बराबर है 1 के। तो ये 2 है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर को उल्ट दें। ये देखिए, ये 2 है ना, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 1। इस साइड पे हम 1 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, नोमिनेटर नीचे आ जाएगा। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ज़रब दें तो जवाब क्या आता है, 1। तो इसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसे क्या कहते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस्तेमाल हुआ है, तो उसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, या इसे कहेंगे खासियत ज़रबी मकूस। ज़रबी मकूस का इस्तेमाल हुआ है ना, किसी भी नंबर को उसे ज़रबी मकूस से ज़रब दें तो जवाब 1 आ जाता है। तो ये होगी खासियत ज़रबी मकूस। ये 7वां पार्ट देखें।
22 को 1 के साथ ज़रब दिया, जवाब आ गया 22। तो किसी भी नंबर को अगर 1 के साथ ज़रब दें तो जवाब वही आ जाता है, इसलिए ए को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या ज़रबी ज़ाती आंसर। ए को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या ज़रबी ज़ाती आंसर। तो इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, या इसे लिखें खासियतें ज़रबी ज़ाती आंसर, क्योंकि ए को ज़रबी ज़ाती आंसर या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो इसी लिहाज से इस प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या खासियत ज़रबी ज़ाती आंसर। या 8वां पार्ट देखें जी, -6/10 ज़रब -10/6। तो ये वाला जो है ना, ये -6/10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ज़रबी मकूस है। -6/10 का ज़रबी मकूस होता है ये -10/6। तो किसी भी नंबर को उसके ज़रबी मकूस के साथ ज़रब दें तो जवाब क्या आता है? 1। क्या जवाब आता है? इस लिहाज से इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का इस्तेमाल हुआ है। इसका नाम क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, या इसे कहेंगे खासियतें ज़रबी मकूस। ये ज़रबी मकूस का इस्तेमाल हुआ है ना, ज़रबी मकूस। ये 9वां पार्ट देखें, ये 3 नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है दोनों साइड पे, और इन्हें हमने जमा करना है। इस साइड पे ये वाले 2 पहले जमा किए हैं, और इस साइड पे इन दोनों को पहले जमा करने बाद में इसको जमा किया। जवाब सेम ही आएगा दोनों साइड पे, दोनों साइड पे जवाब सेम ही आएगा। और 3 नंबर इस्तेमाल हुए हैं तो इसका नाम होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर 2 नंबर इस्तेमाल हों तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर 3 नंबर हों तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जमा हो रहे हैं तो ये होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू इसे कहेंगे खासियत तलाज़म बिलहाज जमा हो रहे हैं तो ये खासियत तलाज़म बिलहाज जमा। 10वां पार्ट देखें, इसमें भी ये देखें इक्वल के साइन के दोनों साइड पे 3 नंबर्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये इन तीनों को जमा किया गया है, इन तीनों को जमा किया है। इस साइड पे पहले ये 2 वाले नंबर्स जमा किए गए हैं, और इस साइड पे पहले इनको जमा किया, पहले 2 को, लेकिन जवाब सेम ही आएगा दोनों साइड का। तो जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है उसका नाम होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होगा जी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर 3 नंबर हों तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और अगर 2 हों तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये जमा हो रहे हैं तो ये होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू। उर्दू में क्या नाम होगा इसका? खासियत 3 है ना, तलाज़म, खासियत तलाज़म बिलहाज जमा, बिलहाज जमा। ये 11वां पार्ट देखें, 89 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो क्या जवाब आ गया? 89। किसी भी नंबर को 1 के साथ ज़रब दें तो वही नंबर जवाब आ जाते हैं, इसलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या ज़रबी ज़ाती आंसर कहते हैं, ज़रबी ज़ाती आंसर। तो इसी लिहाज से इस प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उर्दू में क्या नाम होगा इसका? खासियत ज़रबी ज़ाती आंसर, क्योंकि 1 को ज़रबी ज़ाती आंसर कहते हैं, इस लिहाज से इसका नाम होगा खासियत ज़रबी ज़ाती। 12वां पार्ट देखें, 12 ज़रब 46 ये बराबर है 46 ज़रब 12। तो बराबर के दोनों साइड पे 2 नंबर्स हैं, इस साइड पे पहले 12 को लिखा है और इस साइड पे 12 को बाद में लिखा है। दोनों को ज़रब देंगे तो जवाब सेम ही आएगा। ये वाली प्रॉपर्टी को कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
दो नंबर हो तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव। और अगर तीन हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू नहीं मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलिए लिखेंगे खासियतें। दो हैं खासियतें मुबादला बिलहाज ज़रब, ज़रब हो रहे हैं ना, तो ये होगी खासियतें मुबादला। दो हों तो खासियतें मुबादला होती है दो अददों, तीन हों तो खासियतें तलाज़म होती है। 13वां पार्ट देखेंगे। 27 का जज़र जमा सिफर बराबर है 27 का जज़र। किसी भी नंबर में सिफर को जमा करें तो वही नंबर जवाब आ जाता है, तो आंसर वही वाला नंबर आ जाता है। तो सिफर को क्या कहते हैं हम? इसके कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सिफर को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में सिफर को जमा करें तो वही नंबर जवाब आ जाता है, सिफर को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसी लिहाज से इसका नाम होगा एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जैसे उर्दू में कहेंगे खासियतें जमी ज़ाती आंसर। सिफर को जमी ज़ाती आंसर भी कहते हैं, तो इसे उर्दू में उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे खासियतें जमी ज़ाती आंसर। 14वां पार्ट देखें। एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। एक्स को वाई से ज़रब दिया इस साइड पे, वाई को एक्स से ज़रब दिया। इस साइड पे एक्स को पहले लिखा है, इस साइड पे बाद में लिखा है। दो अदद ज़रब हो रहे हैं, दो अदद हैं, तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीन होते तो एसोसिएटिव होना था, ये है अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों अदद ज़रब हो रहे हैं, तो ये होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उर्दू में इसे हम लिखेंगे खासियतें मुबादला, खासियतें मुबादला बिलहाज ज़रब। 15वां पार्ट पाई है, ये उसका एडिटिव इनवर्स है। पाई किसी भी नंबर का अगर हम साइन चेंज कर दे तो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है, जमी मकूस बन जाता है। इसका प्लस का साइन है, इसका हमने माइनस कर दिया, ये प्लस है ये माइनस है, तो इन दोनों को इकट्ठा करेंगे जमा करेंगे तो जवाब आ जाएगा सिफर। किसी भी नंबर के एडिटिव इनवर्स को अगर उसमें जमा करते हैं तो जवाब आ जाता है सिफर। ये एडिटिव इनवर्स का इस्तेमाल किया गया है, इस लिहाज से इसका नाम होगा एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या नाम होगा? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे? खासियतें जमी मकूस, मकूस जमी मकूस का इस्तेमाल किया गया ना। किसी भी नंबर का जमी मकूस कैसे लेते हैं? उसका साइन चेंज कर देते हैं तो उसका जमी मकूस बन जाता है। तो इसमें जमी मकूस का इस्तेमाल किया गया, तो ये खासियत होगी खासियत जमी मकूस।